विभिन्न पत्रों टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू इंडिया एक्सप्रेस, एशियन एज, फ्री प्रेस जर्नल, डेक्कन हेराल्ड एंड और दर्जनों भारतीय भाषा के न्यूज़पेपर्स में वैज्ञानिक आलेख प्रकाशित, विभिन्न टीवी चैनलों जैसे ईटीसी, आज तक, हेडलाइंस टुडे, इंडिया टीवी, एनडीटीवी आदि पर वैज्ञानिक वार्ताएं प्रकाशित। दिसंबर 2000 में बीबीसी से विज्ञान विषयक साक्षात्कार हिंदी में प्रसारित। आपकी ईसीओ अवधारणा के प्रकाशन के पश्चात विश्व में अनेक खगोल भौतिकी विज्ञानी ब्लैक होल अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं। साथ ही अनेक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत करने लगे हैं। आपके कॉस्मोलॉजी विषयक लेखों में विश्व प्रसिद्ध जनरल रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशन, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस से प्रभावित होने के पश्चात वर्तमान विज्ञान के सृष्टि उत्पत्ति विषय में प्रसिद्ध बिग बैंग मॉडल पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। डॉक्टर मित्रा विश्व के प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस मॉडल को चुनौती देने का सर्वप्रथम साहस किया है, जिससे वर्तमान विज्ञान में एक हलचल मच गई है, परंतु उत्तर अभी तक कोई नहीं दे पा रहा। आपके एक वैज्ञानिक लेख को मैक्स प्लांक सोसाइटी जर्मनी ने 2006 में दी हाईलाइट पब्लिकेशन घोषित कर सराहना की। द्वितीय वैज्ञानिक या शास्त्रज्ञ हैं मान्यवर प्रोफेसर AR राव, अरिकल्ला रघुरामा राव, जन्म केरल में, आयु 57 वर्ष, पद प्रोफेसर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स विभाग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, कोलाबा, मुंबई। 1887 से 88 में विजिटिंग प्रोफेसर डेनिश स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट डेनमार्क के रूप में ग्रेनेट नामक उपग्रह लॉन्च या प्रक्षेपण के समय वॉच WATCH इंस्ट्रूमेंट पर काम किया। पुरस्कार 1997 में स्पेस साइंस के क्षेत्र में विक्रम साराभाई अवार्ड, भौतिक विज्ञान में प्रारंभिक शोध अभिरुचि, अंतरिक्ष के परीक्षण हेतु एक्सरे उपकरणों का विकास, अपने विभिन्न उपग्रही उपकरणों की सहायता से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण व अध्ययन करना आपका महत्वपूर्ण कार्य है। आपने इस उपकरणों के द्वारा ब्रह्मांड में नए प्रकार के एक्सरे स्रोतों की खोज की है। इन्हीं के द्वारा विभिन्न क्वासर्स, विशेष तारा समूहों का अध्ययन किया व करते हैं। आपके महत्वपूर्ण अन्वेषण निम्नानुसार हैं। पहला उपकरण XMPC, यह बैलोन रॉकेट में, सैटेलाइट में 1981 से 92 तक बहुत बार प्रयोग में लाया गया। इसके निर्माणकर्ताओं की कोर टीम में आप सदस्य रहे। इस प्रक्षेपण की सहायता से न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन किया गया। इसका प्रक्षेपण अनेक बार किया गया है। दूसरा उपकरण है वॉच। यह उपकरण ग्रेनेट सैटेलाइट उपग्रह में 1992 में प्रयोग हुआ। इस यंत्र का अंशांकन आपने किया। तीसरा उपकरण है XSM/PPC। यह IRS-P3 PSLV-D3 इस सैटेलाइट में 1996 में उपयोग में लाया गया। इसमें XSM या PPC मुख्य अन्वेषणकर्ता आप ही हैं। इसकी सहायता से माइक्रो क्वासर्स का अध्ययन किया गया। SHF-SOXS, यह उपकरण GS-82 GSLV-D2 इस सैटेलाइट में 2003 में उपयोग में लाया गया। इसके मुख्य अन्वेषणकर्ता आप ही हैं। SOXS का मतलब है सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पांचवा उपकरण है RT2। यह कोरोनॉड्स फोटोन रशियन सैटेलाइट में 2009 में उपयोग में लाया गया। इसके मुख्य अन्वेषणकर्ता आप ही हैं। इससे सौर ज्वालाओं और गामा किरण विस्फोट का अध्ययन किया जाता है। CZT-1, यह एस्ट्रोसैट PSLV-C22 इस सैटेलाइट में 2012 में संभावित प्रयोग किया जाएगा। इसके भी मुख्य अन्वेषणकर्ता आप ही हैं। यह भारत का प्रथम मल्टीवेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। भौतिक विज्ञान जगत की विभिन्न पत्रिकाओं में लगभग 200 शोध पत्र प्रकाशित हैं। तृतीय वैदिक विद्वान है पूज्य श्रीमान आचार्य
धर्मबंधु जी महाराज, आप हमारे न्यास के प्रधान संरक्षण होने के साथ वैदिक मिशन ट्रस्ट प्रांसला, राजकोट, गुजरात के प्रमुख प्रणेता व सूत्रधार हैं। इनके वैदिक मिशन ट्रस्ट में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक, पूर्व डीजीपी श्री केपीएस गिल, पूर्व सीबीआई निदेशक श्री अरुण भगत, श्री जे.आर. खैरनार मुंबई आदि ट्रस्टी हैं। आचार्य दीनबंधु एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी हैं। भारत के शीर्ष व्यक्तियों यथा पूर्व व वर्तमान राष्ट्रपति, पूर्व व वर्तमान प्रधानमंत्री, लगभग सभी दलों के शीर्ष नेता, पूर्व व वर्तमान सेनाध्यक्ष तीनों सेनाओं के, पूर्व व वर्तमान बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि के शीर्ष अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, देश के अनेक राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अनेक पूर्व वर्तमान राजदूत, देश के कई शंकराचार्य, भारत के कई बड़े बड़े पूर्व महाराजा, प्रख्यात राष्ट्रपति व समाजसेवी व्यक्ति एवं देश के विख्यात अर्थशास्त्री, संविधान विशेषज्ञ, देश के पूर्व व वर्तमान प्रधान एवं अन्य न्यायाधीश, पत्रकार आदि के सम्मान व स्नेह के पात्र हैं। आपका अर्थ, समाज, राजधर्म, नीति शास्त्र, इतिहास और अध्यात्म में महती योगदान और अभ्यास है। आईएएस, आईपीएस एकेडमीज, एम्स, डीआरडीओ, इसरो, आईआईएम एवं अनेक विश्वविद्यालयों में आपके व्याख्यान होते रहते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र एवं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के शीर्ष वैज्ञानिकों से के अतिरिक्त देश के अनेक वैज्ञानिक भी आपके मित्र हैं। ऐसे गणमान्य और विद्वान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हमारे बीच में हैं। हमारा सौभाग्य है हम इनको सुने। ओम शांति।